जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ की पृष्ठ संख्या 611, दोहा संख्या 40 के आगे बढ़ेंगे। अब हम आज यह देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से रावण से और विभीषण से संवाद हुआ, और संवाद के पश्चात जब रावण क्रोधित होकर के विभीषण को अपने राज्य से बाहर निकाल देता है तो कौन सा भाव आता है, और यहाँ जब प्रभु के पास आता है तो किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। नीति का कितना सुंदर ज्ञान इसमें मिलता है कि ईश्वर ने हमें समझाया है कि अगर मानव जीवन में आप हैं तो नीति का ज्ञान किस प्रकार से रखना चाहिए और कैसे दूतों के साथ व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से अगर कोई शरणागत हो, आपसे सहयोग के लिए आया हो तो उसका किस प्रकार से सम्मान और व्यवहार होना चाहिए। और इसी के साथ ही हम अपने जीवन के लिए बहुत सारे गूढ़ रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे। आइए आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कहीं विभीषण नीति बखानी, सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तुहि निकट मृत्यु भयाई। विभीषण ने रावण को पंडितों, वेद पुराणों और नीतियों से सनी हुई सारे जगह से प्रमाणित करती हुई बातें समझाया। और जब रावण को समझाया तो रावण यह सुनते ही क्रोधित हो गया और उसने कहा कि अब रे दुष्ट सुन, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। मेरे द्वारा दिए गए भोजन से, मेरे द्वारा दिए गए व्यवस्था से तुम यहाँ पर मेरे नगर में जीते हो और तुम दुश्मन का पक्ष ले रहे हो। तुमको दुश्मन बहुत अच्छा लग रहा है। कहसी न खस खल यस को जगमाही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। बताओ दुष्ट, कौन सी दुनिया में ऐसा स्थान है कि जिसको अपने मैंने भुजाओं से जीता नहीं है। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, मेरे नगर में रह रहे हो। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, मेरे नगर में रह रहे हो और प्रीत उन तपस्वियों के प्रति है। सठ मिलु जाय तिन्हई कहु नीति। तो अगर तुम्हारे अंदर उन तपस्वियों के प्रति प्रेम है तो रे दुष्ट, रे मूर्ख, जा तू वहीं और उनको ही नीति सुना, कहु नीति, अर्थात उन्हीं को नीति कह। अस कहीं की इन्हें चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। ऐसा कहते हुए रावण ने अपने पैरों से लात मारा, अर्थात लात से प्रहार किया। और विभीषण के ऊपर जब प्रहार किया तो विभीषण का भाव क्या है कि विभीषण जी बार बार उनके चरण पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं, बार बार उनसे अनुनय विनय कर रहे हैं। अब इस पर भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि जो संत होता है उसका स्वभाव कैसा होता है। उमा संत कहीं इहई बड़ाई, संत करब जो करई भलाई। तुम पीतु सरीस भले जो मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। कह रहे हैं भोलेनाथ कि हे उमा, देखो संतों की किस प्रकार से बड़ाई किया जाए। संतों की महिमा यही होती है कि जो उनकी बुराई करते हैं वह संत उनकी भी भलाई के बारे में ही सोचते हैं। बार बार वो रावण के कह रहे हैं क्या कि जो पितु सरी से भले ही जो मारा, आप मेरे पिता तुल्य हैं, भले ही आपने मुझे मारा है, अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आप भला श्री राम को, आपका जो भला है वह श्री राम के भजने में ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। संत अपनी बात पर अडिग रहता है, परंतु अपनी बात को मनवाने के लिए वह किसी भी प्रकार का दबाव नहीं देता। वह अपनी बात, किसी भी प्रकार की यातना भी अगर मिल जाए तो उसको सहता है, और जिससे उसको श्री राम जी से, प्रभु श्री कृष्ण जी से मिलवाना होता है, उसको बार बार उसको वही विचार देता है। ऐसा प्रभु कह रहे हैं भोलेनाथ जी। संतों की महिमा बताएं, संत किस प्रकार के होते हैं। अब उसके बाद जब भगा दिया गया विभीषण को, रावण ने अपने राज दरबार से कहा कि जाओ, भगो यहाँ से। सचिव संग लव नभ पथ गयऊं, अपने सचिवों के साथ आसमान में नभ पथ, जो आकाश मार्ग था, वहां पर गया। आज सब ही सुनाई कहत यस भयऊं। विभीषण जी ने सबको यह सुनाते हुए कहा क्या कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब, जाऊं देहूं जनि खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस हो चुकी है।
अतः मैं अब श्री रघुवीर के शरण को जाता हूं, मुझे कोई दोष न देना। अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। ऐसा कहते हुए विभीषण जी चल देते हैं। और ज्यों ही विभीषण रावण के राज दरबार से निकलते हैं, रावण के राज दरबार में जितने और उस नगर में जो भी लोग हैं, उनके सबके आयुहीन भय सब तबहि, सारे लोग आपका आयु अब क्षीण हो गया है। और भोलेनाथ जी कहते हैं साधु अवज्ञा तुरत भवानी, जब साधुओं की अवज्ञा होती है तो हे भवानी सुनो, कर कल्याण अखिल कह हानि, संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है जब कोई भी व्यक्ति साधु की अवज्ञा करता है। तो रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, चले हरषि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस समय विभीषण को त्याग दिया उसी समय वह अभागा हो गया, अर्थात उसका ऐश्वर्य जो भी ऐश्वर्य अब क्षीण होने लगा। चले हरषि रघुनायक पाहि, विभीषण जी अब श्री रघुनाथ जी के पास हर्षित होकर के चलते हैं। करत मनोरथ बहु मन माहि, और मन में बहुत प्रकार से विचार करते हुए मनोरथ करते हुए जा रहे हैं। मनोरथ कैसा विचार कर रहे हैं विभीषण जी? विभीषण जी चिंतन कर रहे हैं कि किसके पास मैं जा रहा हूं। ऐसे श्री राम जी के पास कौन कि देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद पर सितरीर सिनारी, दंडक कानन पावनकारी। ऐसे श्री राम जी के पास मैं जा रहा हूं कि जिनके कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों का दर्शन करूंगा, और उनकी महिमा को चिंतन करते हैं विभीषण जी कि उनकी महिमा क्या है। मैं सेवकों को सुख देने वाले जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, ऐसे प्रभु राम के पास हम जा रहे हैं। जे पद जनक सुठाउर लाए, कपट कुरंग संग हृदय, हरउर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखियां ते। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण किया, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे, उन चरण कमल को साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में जो विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि मैं उन्हीं को आज देखूंगा। जिन पायन के पादुकनी भरतु रहे मन लाई, ते पदयाजु बिलोकियऊं इन नयनन अब जा। और जिनके चरणों के जो पादुका है, उस पादुका को लेकर के भरत मन में लगा करके रह रहे हैं। हे प्रभु क्या धन्य है हमारा, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर अपने नेत्रों से देखूंगा। एह विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु एहि पारा, कपिल विभीषण आवत देखा, जाना को रूप दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए विभीषण जी शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। और ज्यों इस पार आए तो जितने वहां पर बानरों की सेनाएं थी, सभी लोगों ने देखा और देख करके समझ गए कि यह कि लग रहा है कोई रिपुकर दूत अर्थात दुश्मन का कोई दूत है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। सबको वहीं पर ठहरा दिया, विभीषण और उनके सचिवों सहित सबको वहीं पर ठहरा दिया कि वहीं पर ठहरिए, नीचे मत उतरिएगा। और उसके बाद सभी जितने भी वानरी सेना थी उसमें कुछ ऐसे थे जो सुग्रीव जी के पास आते हैं और पूछते हैं, क्या कहते हैं उनसे कि कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। सुग्रीव जी को समाचार देते हैं। अब सुग्रीव जी अपने सभी साथियों के साथ प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हे रघुनाथ सुनिए कि दशानन आवा मिलन दशानन भाई, दशानन का जो भाई है वह मिलने के लिए आया है। कह प्रभु सखा बूझी है कहा, कहीं कपीस सुनौ नर नाहा, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के कारण आवा। प्रभु श्री राम जी तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी नीति धर्म का पालन करते हुए वह भी सुग्रीव से पूछते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो फिर जब सुग्रीव से पूछते हैं, सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया को कोई नहीं जान सकता।
यह इच्छानुरूप अपना रूप बदलने में माहिर है, अर्थात ये छली है, छल करने में भी माहिर है। ऐसा भी हो सकता है कि भेद हमार लेन सठ आवा, राखे और बाद मोहि असभावा। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों का वो भेद लेने आया हो, तो उनको क्या करना चाहिए, उसको बांध लेना चाहिए। राखिए बाध मोहि असभावा, उनको बांधना चाहिए। सखा नीति तुम्हनी की बिचारी, ममपन शरणागत भयहारी। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, हे सखा, तुमने नीति की बात तो बहुत अच्छी विचार करके कहा, लेकिन वह जो मेरे शरणागत के भय को हर लेना, मेरा तो प्रण भी है कि जो मेरे शरणागत है मैं उसके भय को हरूंगा। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। जब उन्होंने ये बात कहा तो हनुमान जी हर्षित हो गए, मन में प्रसन्न हो गए। और शरणागत वत्सल भगवाना, और कहे कि देखिए हमारे प्रभु शरणागत वत्सल हैं, अर्थात जो शरण में आ जाता है उसको पिता की भांति प्रेम करने वाले। शरणागत कहूं जे तजहि, निजय नहीं तय अनुमानी, ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हान। जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे क्षुद्र हैं, अर्थात पामर हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि होती है। अर्थात यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर आपके शरणागत कोई आ जाता है और शरणागत की रक्षा आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर समझिए शरणागत के ऊपर अगर आपकी कृपा नहीं होती है तो प्रभु का ये संदेश है कि आपका चेहरा देखना भी पाप है। कोटि विप्र बदला गई चाहूं, आए शरण तजऊ नहीं ताहूं। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का दोष लगा हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। अर्थात यह स्पष्ट है कि जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रभु के सन्मुख हो जाने पर आप ये मान लीजिए कि आपकी अंतरात्मा से पाप नष्ट होना शुरू हो गया, अर्थात प्रभु तो कहते हैं नष्ट ही हो जाता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भावन काऊ। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं भाता, अर्थात जो पापी होता है, जो छली होता है, उसको श्री राम का भजन नहीं भाता। ऐसा देखने को बहुत जगह मिलता है कि प्रभु का भजन अगर सुनाया जाए तो बहुतों को अच्छा नहीं लगता। उसका कारण कि उसके मन में दोष है, पाप है। जौ पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता है, अर्थात जिसके हृदय दुष्ट होगा तो मेरे सन्मुख वह आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा मेरे सन्मुख? आ ही नहीं सकता। ऐसा देखा जाता है कि दुष्ट हृदय का व्यक्ति कभी मंदिर की तरफ नहीं झुकता, ईश्वर की तरफ नहीं झुकता, वो अपने अभिमान में रहता है। इसलिए प्रभु ये बता रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाता। भेद लेन, अब प्रभु सुग्रीव को आश्वस्त भी कर रहे हैं कि अगर भेद लेन पठवा 10 शीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। अगर 10 शीस ने, रावण ने इसे हमारा भेद लेने के लिए भेजा है तो भी मुझे किसी भी प्रकार का इसका संशय नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का इसमें कोई दुराव नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? कारण यह है कि जो भेद लेने वाला आएगा, राक्षस जो भी होगा, दुष्ट होगा, तो फिर क्या होगा? जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। इस जगत के जितने भी निशाचर हैं उसको लक्ष्मण चाहे तो एक पल में मार सकता है। इसलिए उस अगर भाव से आता है तो भी हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की शंका में नहीं रहना चाहिए। एक तो यह हो गया। और जो सभी तयावा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। और अगर वो भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की
तरह अपने रखूंगा। मतलब दो अवस्था बता दिया कि आप डरिए मत, अगर वो भेद लेने आया है तो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण तुरंत उसका नाश करेंगे, और अगर शरणागत है तो मैं उसे प्राणों की तरह रक्षा करूंगा। दोनों ही तरफ से उभय भांति ते ही आन हूं, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कहीं कपि चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा कि दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। अब अंगद और हनुमान जी, सुग्रीव जी, कृपाल श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय जयकार करते हुए श्री राम जी की और चल दिए। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणाकर। देखिए नीति की सुंदर बात यहां कही गई है कि जब किसी भी व्यक्ति का आपको सम्मान करना हो, किसी भी व्यक्ति का सम्मान के साथ आपको अपने कुटी में, अपने घर में प्रवेश कराना हो, तो आप उसे आगे करके लेकर के चलिए। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणाकर। सभी लोगों ने आदर के साथ विभीषण जी को आगे किया था, आगे करके लेके चले थे। आप अक्सर देखते होंगे कि जहां भी कोई विशेष वीआईपी व्यक्ति आ जाता है तो उसको लोग आगे करके लेके चलते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर भाव आ जाए कि किसी व्यक्ति को अपने घर के अंदर प्रवेश, या किसी भी व्यक्ति को अपने आश्रम में प्रवेश कराना हो, अपने स्थान में प्रवेश कराना हो, तो पूरे सम्मान के साथ उसे आगे आगे लेकर के चलिए। ऐसा हनुमान जी और अंगद जी, सुग्रीव जी मिल करके कर रहे हैं। दूरी ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी को विभीषण जी दूर से ही देखते हैं तो उन दोनों भाइयों को देखने से उनके नयन को, अर्थात नेत्रों को आनंद आ जाता है। बहुरी राम छवि धाम विलोकी, रहे ठटू की एक टक पल रोकी। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे एक टक अपनी पलकों को रोक करके देखते हैं। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भय का नाश करने वाला उनका सांवला शरीर जब देखते हैं तो सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। और सिंहों की तरह से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल है, चौड़ी छाती है, ऐसा शोभित हो रहे हैं कि जैसे असंख्य कांतों जो है उनके मन को भी मोहित करने वाला सुख हो। इस प्रकार से विभीषण जी सुखी हो रहे। नयन नीर पुलकित यति गाता, मणि धरि धीर कहीं मृदु बाता। और आंखों से उनके अश्रु बह रहे हैं और अश्रु बहते हुए कोमल वचन कह रहे हैं विभीषण जी कि नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। कहते हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं, जिसने आपके साथ द्रोह किया है मैं उसका भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। सहज पाप प्रिय ताप स्तेहा, जथाउलू कहीं तम पर नेहा। और यह मेरा शरीर सहज में ही तामसी है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार का सहज स्नेह होता है उसी प्रकार का है। अर्थात विभीषण जी स्पष्ट रूप से अपने आप को इतना दैन्य भाव में ले आते हैं कि दैन्य भाव के साथ प्रभु की याचना कर रहे हैं। श्रवण सुजस सुनि आयहूं, प्रभु वंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूं कि प्रभु भव अर्थात जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा करिए प्रभु। इस प्रकार से वो त्राहि त्राहि कर रहे हैं विभीषण जी, और विभीषण जी त्राहि त्राहि करके प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। ऐसा आज की कथा में हमने सुना कि अगर हम श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भगवत महापुराण शास्त्रों की बातें सुन करके, समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो हमारा जीवन सफल होगा, आनंदमयी होगा और ईश्वर आपके घर में वास करेंगे। अन्यथा हम पूजा पाठ करते रहेंगे। पूजा पाठ करने का कोई भी मतलब नहीं होगा जब तक ईश्वर के सद नाम हमारे शरीर में नहीं प्रवेश करेगा, तब तक कुछ नहीं होगा, सब आडंबर की तरह से हो जाएगा। बोलिए विभीषण जी की जय, बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय,
भैया लक्ष्मण की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर